इमरान साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले इंतहाई मासूम सवाल मेरा आपसे ये है कि जब पेट्रोल की कीमतें कम हुई तो ये पेट्रोल गायब किसने किया मार्केट से? देखिए, इसमें 4 वजूहात हैं। एक तो आप समझ लें कि पेट्रोल की कीमत जब कम होती है तो एक नॉर्मल ट्रेंड होता है कि लोगों की थोड़ी एपिटाइट बढ़ जाती है, तो वो बाइंग शुरू कर देते हैं। अच्छा, वो एक हफ्ता होता है जो ऑलरेडी फोर्स किया होता है। चलें, अब उसके बाद ये हुआ कि इसमें थोड़ी सी मीडिया में जब ये रिपोर्ट्स आई तो पैनिक बाइंग शुरू हो गई। अब पैनिक बाइंग की, जी पेट्रोल खत्म हो रहा है, तो लोगों ने रश किया, तो वो इमीडिएट स्टॉक वहां पे जो पेट्रोल पंप्स पे था वो खत्म हो गया। इसके पीछे एक और बड़ी जो वजह है वो ये है कि इस वक्त जो प्राइस थी जो अनाउंस की गवर्नमेंट ने, वो बहुत कम थी, और जो इंटरनेशनल मार्केट में रिफाइनरीज को या जो ओएमसीज को खरीदना पड़ रहा था वो महंगा था। तो अब हुआ ये कि गो के पाकिस्तान में स्टॉक 11 से 12 दिन का उस वक्त मौजूद था और आज भी 10 दिन का मौजूद है। अच्छा। लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि हम तो लॉस में हैं, तो हम थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करके सप्लाई करेंगे। अब उससे पैनिक बढ़ गया और सप्लाईज जो हैं वो थोड़ी सी डिलेड हुई और वो पैनिक क्रिएट हो गया और लोगों को इनकन्वीनियंस हुआ। तो 4 चीजें हैं। एक तो ये है कि प्राइस, सेकेंडली जो पैनिक बाइंग। राइट सर, आपकी बात काट रही हूँ। राइट, मैं आऊँगी इस पर, आपकी बात काट रही हूँ। आपने कहा कि प्राइस कम है, लेकिन आर्मी मंडी में जो कीमत है उससे तो फिर भी हम देखें तो ज़्यादा ही कीमत है अभी जो पेट्रोल की है। ये जो प्राइस कमी की आप बात कर रहे हैं कि जी ये प्राइस नहीं होनी चाहिए थी, प्राइस ज़्यादा होनी चाहिए थी, जब ये फैसला हुआ इजलास में तो ओगरा ने तजावीज़ क्यों नहीं दी, ये इख्तलाफ क्यों नहीं किया गया कि जो कीमत कम की जा रही है ये इतनी नहीं होनी चाहिए थी? जी, इसमें मैं बताता हूँ। इसमें जब जो प्राइस डिटरमिन होती है वो एक फार्मूला है जो कि ईसीसी ने और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के थ्रू एक डिवाइस हुआ है। ईसीसी ने कहा कि ये फार्मूला है, तो ओगरा एक्ट्स जस्ट लाइक अ कैलकुलेटर कि उसके ऊपर हम अपने पैरामीटर्स को लेके फ्लैट की प्राइस होती है। इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये हुई कि जो पीएसओ का कार्गो लास्ट इन हुआ वो थोड़ा डिलेड था और उसकी प्राइस बहुत कम थी। तो वो जब इन हुआ सिस्टम में तो ये फार्मूले के तहत वो प्राइस बहुत कम कंप्यूट हुई, तो इस वजह से वो प्राइस बहुत कम आई और जाहिर है गवर्नमेंट ने फिर उस पर स्टैंड लिया कि फार्मूला है वो उसके ऊपर प्राइस ही वही नोटिफाई हो गई। इसके ऊपर कुछ ओएमसीज ने शोर भी मचाया, रिफाइनरी ने शोर मचाया कि नहीं जी प्राइस बहुत कम है, बट गवर्नमेंट ने ये कहा कि देखो आपको चलो अभी लॉस हो रहा है, आपके जेन्युइन मसाइल हम सुनने को तैयार हैं, लेकिन आप प्रॉफिट भी तो गेन करते रहे हो ना। सो दिस वाज द बैकग्राउंड के वो जो फार्मूले में जो लास्ट कार्गो पीएसओ का आया वो क्योंकि बहुत कम प्राइस का था तो प्राइस कम आपकी डिटरमिन हुई। यानी कि ये बात समझ में मुझे आ गई इमरान साहब कि जाहिर खपत और मांग का मामला है, लेकिन आज उमर अयूब साहब ने अदालत में कहा है कि 30% फिर भी मांग जो है वो ज्यादा है। जो लोग जखीरा अंदोजी कर रहे हैं, यहाँ पर ये सवाल उठता है उनके खिलाफ ओगरा क्या कार्रवाई कर रहा है? जी, हमने जब ये फोर्सी किया मई के एंड में तो हमने HTIP जो थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर है, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, उनको हमने कहा जाके आप इन्वेस्टिगेट करें। उन्होंने हमें रिपोर्ट दी और उसकी बेसिस पे हमने 6 कंपनीज को 3 कंपनीज को हमने HTIP की बेसिस पे किया, जिसमें शेल, टोटल और अटकल था। और मैं क्योंकि PM सिटीजन पोर्टल का फोकल पर्सन भी हूँ तो मेरे पास वहां से जो कंप्लेंट्स आ रही थी उनकी बेसिस पे हमने 3 मजीद कंपनीज को किया, जिसमें गो, हैस्कॉल और पूमा एनर्जी। इन 6 कंपनीज को हमने शो कॉज नोटिस किया। उसके नोटिस करने के बेसिकली शो कॉज, वी आर अ क्वाज़ी जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन, तो हमें कानून के तकाजों को मद्देनजर रखना होता है। अच्छा, चाहे इसमें ओगरा ही कसूरवार क्यों ना हो? ओगरा देखें, ओगरा कसूरवार कैसे हो सकता है उस पर भी हम डिबेट कर सकते हैं। ओगरा कसूरवार नहीं है। अच्छा, मैं बताऊं, अच्छा, आपको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव समझना है कि जो डिमांड एंड सप्लाई होती है ना, जो तलब और रसद है, उसमें ओगरा का ताल्लुक नहीं है। वो डिमांड एंड सप्लाई को कंट्रोल करता है मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पेट्रोलियम डिवीजन। हर महीने एक मीटिंग होती है, प्रोडक्ट रिव्यू मीटिंग, जिसको चेयर करते हैं डायरेक्टर जनरल ऑयल पेट्रोलियम डिवीजन में। वो ये देखते हैं, उसमें सारी रिफाइनरीज भी होती हैं, सारी OMCs भी होती हैं, और वहाँ पे ये डिसाइड होता है कि ओके अगले महीने इतनी डिमांड होगी और ये आपने लोकल प्रोडक्शन लेनी है और ये इंपोर्ट करना है।
तो वो उनको फिर एनओसी जारी करते हैं जिन्होंने इंपोर्ट करना होता है। हुआ ये कि रिफाइनरीज ने कमिट किया कि हम इतनी प्रोडक्शन करेंगे, ओएमसीज ने कमिट किया हम इतना माल लेके आएंगे, लेकिन जब इनको ये पता चला कि प्राइस कम अनाउंस हुई है तो वहां पे 2-4 कार्गो स्लिप हुए और कुछ होल्ड हुआ जिसके एविडेंस आ चुके हैं और उस पर कार्रवाई हो रही है। तो वहां पे ये जो सप्लाई चेन में डिसरप्शन आई, सही, तो वो ओगरा का तो अगर है तो बिल्कुल लाभ लटका दे ओगरा को, लेकिन ओगरा इसमें डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है डिमांड एंड सप्लाई में। बिल्कुल सही पॉइंट टेकन, ये है पॉइंट टेकन। वक्त की कमी है इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन आप कह रहे हैं कि इसमें ओगरा का कोई कसूर नहीं है और आपने कार्रवाई भी शुरू कर दी है, शो कॉज नोटिस भी आपने दे दिए हैं। अब इंतज़ार है आवाम को कि कब ये नोटिस वाकई एक कार्रवाई की सूरत इख्तियार करेंगे। कार्रवाई ही ना सिर्फ होगी बल्कि पेट्रोल दस्तयाब होगा और सस्ते दामों ही होगा, जो कि वज़ीर आज़म ने कहा है। इस बात के हम मुंतज़िर हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।